हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल UPR ट्यूब स्टूडियो विद सुमित में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका MAPS का है, कोड है 119N, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनाया गया था। ये जून 2025 का हमारे पास पेपर है और पेपर का जो कोर्स का शीर्षक है वो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और ये जून 2025 का पेपर है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो आपका पेपर है ये 70 नंबर का होता है, 30 नंबर का असाइनमेंट सबमिट होता है। पेपर जो है वो 2 सेक्शन में बांटा जाता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और जो सभी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो कंपलसरी करने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं। दोस्तों सेक्शन ए जो होता है वो आपका 100 नंबर का 100 शब्द का लिखना होता है क्वेश्चन, आपको आंसर। और जो एक क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है, मतलब टोटल ओवरऑल 20 नंबर का ये सेक्शन ए होता है और 5 प्रश्न होते हैं। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शीत युद्ध की 4 विशेषताएं बताइए। मतलब आपको कोल्ड वार की 4 विशेषताएं से बतानी है, ठीक है दोस्तों। या आपका अथवा तनाव शैथिल्य क्या है, ठीक है। तो या तो आपको इसके बारे में बात करनी है। चलिए दोस्तों ये तो एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी सिद्धांत के 4 तत्वों का वर्णन कीजिए, अथवा प्रथम विश्व युद्ध पर टिप्पणी लिखना। तो मुझे लगता है कि प्रथम विश्व युद्ध पर टिप्पणी लिखना आपके लिए बहुत आसान होगा, तो आप इसके हिसाब से कर सकते हैं। और अधिकतम दोस्तों जो है आपको 4 नंबर का ही क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप इसे 1 से 1.5 पेज में भी लिख देंगे तो बहुत है। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है बोल्शेविक क्रांति से क्या तात्पर्य है। और इसका वी है मतलब अथवा दोनों में से करना है। शस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण में क्या अंतर है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें कर लेंगे। चलिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ए नोट ऑन सेकेंड वर्ल्ड वार। तो या आपका ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध पर टिप्पणी लिखिए दोस्तों। अथवा उपनिवेशवाद क्या है, कॉलोनिज्म क्या है, व्हाट इज कॉलोनिज्म, राइट ए नोट ऑन सेकेंड वर्ल्ड वार। तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक कर देना है, 1 से 1.5 पेज में अधिकतम। चले दोस्तों 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि सतत मानव विकास से आपका क्या तात्पर्य है। सतत मानव विकास से आपका क्या तात्पर्य है। और बी है कि मानव अधिकार पे टिप्पणी लिखो। तो मुझे लगता है ह्यूमन राइट पे टिप्पणी लिखना आपके लिए बहुत आसान होगा, तो इनमें से दोनों में से कोई एक करेंगे आप। चले दोस्तों अब इसी के साथ ही चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में भी आपको 5 क्वेश्चन हल करने हैं और ये 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं अथवा करके। और जो पर क्वेश्चन होता है दोस्तों वो 10 नंबर का होता है आपके, और इसको अधिकतम जो है आपको 350 से 400 शब्दों में ही लिखना है। चलिए दोस्तों 6वें क्वेश्चन को ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि शीत युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, वर्णन कीजिए। मतलब शीत युद्ध के आसपास में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुख्य विशेषताएं जो थी वो आपको उनका लिखना है। राइट ए से ऑन। हाँ अगला कह रहा है कि आज के समय में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता पर एक निबंध लिखिए। ये 6वां क्वेश्चन था हमारा। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ और उसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए, ठीक है दोस्तों। अथवा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के यथार्थवादी उपागम, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के यथार्थवादी उपागम का परीक्षण कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये लिख देना है सेक्शन बी वाला। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि तीसरी दुनिया के देशों की सुरक्षा पर समस्याओं का एक निबंध लिखिए। जो आपका जो है थर्ड वर्ल्ड सिक्योरिटी है, तो इसके तरफ आपको क्या लिखना है, इसके तहत एक निबंध लिखना है दोस्तों, ठीक है। चले दोस्तों अथवा वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा वैश्वीकरण क्या है, विकासशील देशों पर इसके
प्रभावों की विवेचना करिए, आपको सेक्शन बी है इसमें से लिखना है। और अगला कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक निबंध लिखिए। तो आपको जो नेशनल सिक्योरिटी रेस पे एक निबंध लिखना है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की खतरों की विवेचना कीजिए। तो आपको इसमें विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरों की विवेचना कीजिए, तो इसके बारे में आपको लिख देना है, आतंकवाद के बारे में लिख देना आपको। चले दोस्तों 10 में क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निशस्त्रीकरण की समस्या की विवेचना कीजिए अथवा नारी अधिकार और आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। तो इस हिसाब से दोस्तों ये आपका 10वां क्वेश्चन था। 10वां क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है आपका। और क्योंकि यूपीआरटी जो भी है दोस्तों वो आपका लगभग 70% जो भी सिलेबस रहता है आपका, जो क्वेश्चन रहते हैं एग्ज़ाम के, उनमें 60 से 70% क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड रहते हैं। तो आप इनको फोकस करेंगे, इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका ये होगा कि आपको पेपर में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।